प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा, रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पहले भी वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको भी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू, झालावाड़, जोधपुर या पुष्कर? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में आया था कि राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक तोरण होता है। तो कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मामा देव, बरसात के देवता जिनको कहा जाता है मामा देव। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्यपाल नियुक्त की गई कौन है भाई? सुमित्रा सिंह, सरोजनी नायडू या सुमित्रा सिंह या प्रतिभा पाटिल? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में आ रहा है और वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में यही क्वेश्चन धूम मचाएंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों, सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा सिद्धराज ढड्डा। कौन होंगे? सिद्धराज ढड्डा। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता है उसको क्या कहा जाता है? खरीता। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? उसको खरीता बोला जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान में कहाँ पर है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, उदयनाथ पर्वत की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या जयपुर? साथियों बात करें 84 खंभों की छतरी को तो ये 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आपको कमेंट करना है, कौन से वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू से। और बताइए बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो वह है टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना है और तेंदुए के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। मेजा बांध राजस्थान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। मेजा बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है भाई? अजमेर को, भरतपुर को, टोंक को या सिरोही को? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। नवाबों की नगरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों की नगरी किसे कहेंगे? नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक को। किसको बोलते हैं? टोंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कौन से मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था। तो वो था भांडासा का जैन मंदिर। भांडासा का जो जैन मंदिर है उसके लिए कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राज्य में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर जोधपुरी सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? सापा जोधपुर का, ठीक है ना, सुना होगा जोधपुरी सापा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य में सापे कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में प्रचलित है? साथियों ताराबाद की जो ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है भाई, आदिवासी महिलाएं, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत अगर राजस्थानी की पहचान करनी है तो सापा आपका राइट होगा, ठीक है ना। परंपरागत राजस्थानी व्यक्ति की पहचान की वेशभूषा क्या है? सापा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोकण तीर्थ किसे कहा जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करो, कोलायत, बूंदी, गलताजी या पुष्कर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ क्या है? पुष्कर। अजमेर को कोकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ओगनिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। ओगनिया कान में, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध कौन से जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर आपको बताना है, जवाई बांध का आंसर आपको बताना है। जवाई बांध कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाली जिले में। जवाई बांध कहां पर है? पाली में, बिल्कुल आप जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, साथियों आप राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हो, आप ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान में रखना। ये सभी क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वाहन परिचालक में भी पूछे गए थे, और आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस के वन लाइनर नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, सभी के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप 24 घंटे के अंदर भी शानदार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे कंप्लीट पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, आपके पूरे सिलेबस में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले गए 5000 प्रश्न की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा, लगभग 80% क्वेश्चन आपका वहां से मिल जाएगा। पूरा सिलेबस का निचोड़ है, अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझ लो आपका वाहन परिचालक भर्ती के अंदर सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। चुटकी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे सिलेबस के नोट्स, पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले हुए गए महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन, यहां से आपका पेपर बनेगा भाई, ठीक है ना। 80% क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में कोर्स आपको मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा सागर बांध किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर कम समय में तैयारी करने का एकमात्र उपाय है इस कोर्स को ले लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ना है, बिल्कुल आप 24 घंटे के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। नौलखा सागर बांध किस जिले में अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी नौलखा सागर बांध है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी बाई, बने बेगम, अल्लाह जिलाई बाई या फिर मांगी बाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कामन गीत कब गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कामन गीत गाए जाते हैं वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है
कौन सा नृत्य होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अंगारू के ढेर पर किया जाता है? वो हो जाएगा अग्नि नृत्य। अंगारू के ढेर पर तो अग्नि नृत्य ही किया जाता है, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का पौधा अधिक उपयोग लिया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु महुआ के पेड़ का उपयोग लिया जाता है भाई। महुआ का पेड़ आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी वाहन परिचालक में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति को वनपुत्र बताया था भाई? जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आपका राइट होगा भील जनजाति को। भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा था। क्या कहा था? वनपुत्र आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बारात में जो स्वागत की रस्म होती है उसको क्या कहा जाता है? सामेला, प्रहावणी, मिलनी या गुड़चड़ी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारात की जो स्वागत की रस्म होती है ना उसको बोला जाता है सामेला। क्या बोला जाता है? उसको सामेला प्रथा बोला जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से, कुकड़ी की रस्म कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर। कुकड़ी की रस्म की बात करें तो कुकड़ी की रस्म सासी जनजाति में प्रचलित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े प्रकृति समर्पित की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको कपड़े और मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति करती समर्पित की जाती है, चढ़ाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर होगा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 जिले में अवस्थित है। आगे देखो, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रदान से। ध्यान रख लेना, खाद्यान्न प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धोलिया वीर कौन से लोक देवता को कहते हैं भाई? लोक देवता किसको? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजा जी को धोलिया वीर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कोल्लू गांव है वो कौन से लोक देवता से संबंध है? लोक देवता पाबू जी से, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान के कौन से शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट होगा सर जालोर को। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर आपका करेक्ट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पट्टुओं की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में पट्टुओं की हवेली कहाँ पर है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको बार बार एक क्वेश्चन बताया है, पट्टुओं की हवेली बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जैसलमेर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। किस नाम से जाना जाता था बीकानेर को? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? सातवीं राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना वे कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी हाल ही बीएसटीसी में आया था और चतुर्थ श्रेणी के अंदर आया था, जेल प्रहरी के अंदर आया था, पशु परिचर में आया था। चारों एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है
कि राजस्थान में कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पलाश वृक्ष है ना, डाक पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के जो बीच पठार है ना, इस पठार को जाना जाता है बोराट के पठार के नाम से। कौन से पठार से? बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है ना, ध्यान में रखना। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जलमहल कौन सी झील में अवस्थित है? जलमहल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मानसागर झील में, पिछोला झील में, जयसमंद झील में या राजसमंद झील में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अपने राजस्थान में जलमहल कौन सी झील में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसागर झील आपका राइट होगा। मानसागर झील में जलमहल अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मेवाड़ क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित आमेर का किला जो कौन से जिले में है? जयपुर में। यह किला किस शासक ने बनवाया था? महाराजा मान सिंह ने। किसने बनवाया था? महाराजा मान सिंह आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में या बीकानेर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे नौलखा बावड़ी पूछी जाए तो ध्यान में रखना, नौलखा बावड़ी अपने कहां पर है? नौलखा बावड़ी कहां पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट होगा, डूंगरपुर में। किसने बनवाई थी नौलखा बावड़ी? डूंगरपुर में रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी भाई। रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन, दनोप माता का मंदिर कहां पर है? तो साथियों, दनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है ना, वहां पर दनोप माता का मंदिर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना, और क्लास को जितने आपके पास व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर कर दो भाई, जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो और सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों, छेड़े कब गाए जाते हैं? ध्यान में रखना, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु, जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती ना तब छेड़े गाए जाते हैं। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ध्यान में रखना, अपना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह की बात करें तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कांडला का बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा की बात करें तो राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहां पर है? छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात में छोटा रामदेवरा अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहां किया गया है? साथियों, बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया गया था, वो कहां पर किया गया था? राजस्थान में। अपने राजस्थान में बीएसएफ ने क्या चलाया था? ऑपरेशन सरदवा का आयोजन चलाया था, ठीक है ना, तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? साथियों, जिले का प्रमुख होता है जिला कलेक्टर, तो जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करेगा? जिला कलेक्टर। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में मैंने इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे हैं जो आपके राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के इंपोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।